बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मतलब जमात दहम सब्जेक्ट तर्जमातुल कुरानिल मजीद 2025 में जो आपका तर्जमातुल कुरानिल मजीद का पेपर होने जा रहा है, इसका पैटर्न क्या होगा और इसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं, मेरी बातें गौर से सुनते हैं और समझ लेते हैं और इन्हीं चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो डे एसओएस में आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। इंशाल्लाह 50/50 मार्क्स ही आएंगे और ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके प्यार मोहब्बत की वजह से ही हम वीडियोस बना पाते हैं। ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा पेपर होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। टोटल मार्क्स आपके होंगे 50, कुल नंबर 50, आपको 50/50 ही लेने और इंशाल्लाह आएंगे। सवाल नंबर 1 हिस्सा अव्वल में मारूजी का होगा, 10 MCQs होंगे और ये सवाल नंबर 1 10 नंबर का होगा। अब ये जो MCQs है ना, ये इंटरनल नहीं आने, जो हर सूरह की मश्क है उस मश्क में जो 5-5, 6-6 MCQs दिए गए हैं ना, सिर्फ उन्हीं MCQs को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। गारंटी है, पक्की बात है, उन्हीं MCQs में से ही आपके 10 MCQs आने और आपके 10 हो जाने। क्लियर जी। सवाल नंबर 1 तो बड़ा ही सिंपल था, वो आसान MCQs हैं, वो आपको माशाल्लाह तैयार भी है। सवाल नंबर 2 की तरफ आ जाए। मुख्तसर सवालात के जवाब दीजिए। 8 सवालात दिए जाएंगे, 8, उनमें से कोई से 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक सवाल 2 नंबर का होगा, तो 5 to the 10, तो सवाल नंबर 2 भी 10 नंबर का होगा। अब ये जो मुख्तसर सवालात होंगे ये मश्की सवालात होंगे। हर मश्क में जो 5-5 सवालात दिए गए ना, वही सिर्फ आपको तैयार करने हैं। सर जी हर सूरह की मश्क वाले तैयार करने तो बहुत सारे हो जाएंगे, नहीं होते। हर सूरह नहीं, बताता हूँ। सिर्फ ये वाली 7 सूरतों के मश्की सवालात तैयार कर लें, आराम से आपके हो जाने हैं 5 अटैम्प्ट। क्लियर हो गया ना, आसान। इसलिए कह रहा था बातें गौर से सुननी है, समझनी है। अब आ जाए सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में 5 कुरानी अल्फाज के माना लिखिए, यानी कि 8 कुरानी अल्फाज दिए जाएंगे जिनमें से सिर्फ 5 के आपको मीनिंग्स लिखने होंगे और ये सवाल नंबर 3 5 नंबर का होगा। सर जी ये पता नहीं 8 अल्फाज कहाँ से आएंगे। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, जो मश्क में अल्फाज दिए गए ना वो तैयार कर लेते हैं, वहाँ से नहीं आने, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से इक्का दुक्का आने हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो मश्क से पहले सूरह के एंड होने पे, जैसे सूरह एंड होती है ना, तो आप देखें नीचे ज़ख़ीरा अल्फाज की हेडिंग मेंशन की गई है। वो जो ज़ख़ीरा अल्फाज का टेबल बना हुआ है, नोट मैंने लिख दिया, देखें बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ज़ख़ीरा अल्फाज। तो हर सूरह के एंड पे देखें मश्क से पहले एक ज़ख़ीरा अल्फाज का टेबल दिया गया जिसमें से 10 से 12 अल्फाज दिए गए, वो वाले आपको तैयार करने हैं, वहाँ से ये अल्फाज आएंगे। बात क्लियर हुई। तो ज़ख़ीरा अल्फाज आपने तैयार करने हैं। सर जी सारी सूरतों के ज़ख़ीरा अल्फाज, सर जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डेयर सिर्फ ये 7 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ इन 7 सूरत के आपको ज़ख़ीरा अल्फाज वाला टेबल तैयार करना है, आपके आराम से 8/8 हो जाने। क्लियर जी। सवाल नंबर 3 तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए सवाल नंबर 4 की तरफ। 5 आयात में से कोई से 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जमा लिखिए। डेयर सवाल नंबर 4 15 नंबर का होगा, 15 नंबर का, यानी कि 5 आयात दी जाएंगी जिनमें से सिर्फ 3 का आपको तर्जमा लिखना है। बताता हूं कि अब वो आयात कौन कौन सी आपने तैयार करनी है। डियर स्टूडेंट्स, सूरत अल-अनाम में आयत नंबर 151 to 153 तक देख लीजिएगा लाजमी, ये आपने लाजमी इसका तर्जमा देखना है। इसी तरह से नेक्स्ट सूरत अल-आराफ, इसकी आयत नंबर 157 to 158, एक ही बता रहे हैं आपको। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात सुन लें, जहां आयत एंड होती है ना, उसके आगे सर्कल में नंबर लिखा होता है, तो जहां नंबर लिखा होगा उस नंबर, वो नंबर अगली आयत का नहीं होगा। जहां नंबर लिखा होगा वो नंबर उससे पिछली आयत का होता है, ये जहन में रखिएगा। क्लियर। तो इसी तरह से नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे देख लें कि आपके पास 5 वाले में देखें 7 और 53, इसी तरह से इस सूरत में आपने 23 और 37 वाली आयत का तर्जमा देख लेना है। बहुत ही सिंपल चीज़ें आपको बता रहे हैं, थोड़ी बता रहे हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपका पेपर बनेगा, चाहे पंजाब का जो मर्जी आपका बोर्ड है।
100% कन्फर्म करके जो सीनियर टीचर्स बोर्ड में पेपर बना के आते हैं ना, उनसे पूछ के फिर ही आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब आ जाए जी सवाल नंबर 5 की तरफ। 2 में से किसी एक मौजू का नोट लिखिए। सवाल नंबर 5 10 नंबर का होगा। अब इसमें से ना देखें, जैसे सूरतुल अनाम है, इसके स्टार्ट में देखें तारुफ भी दिया गया है, खुलासा मजमून या आप कह लें कि बुनियादी मजमून, उसकी हेडिंग मेंशन की गई है। सिर्फ वही 1 पेज या 1.5 पेज आपको तैयार करना है। 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। तो वो आपके पास नोट है, सही है ना। तो सर जी सारी सूरतों के नहीं टेस्ट में सिर्फ 1, 2, 3, 4 और ये 5, सिर्फ इन 5 सूरतों का आपने मजमून और तारुफ तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह 2 में से एक आपने करना होगा तो वो आपका इन्हीं में से हो जाएगा। क्लियर। सारा कुछ बताएंगे तो फिर तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छी खासी मोटी बुक है और फिर इतना तैयार भी आपको नहीं होगा। तो बस ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल नंबर 5 तक हम पहुंच चुके हैं। इस तरह से देखें, बड़ी सिंपल सी आसान करके चीज़ें आपको बता भी दी हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता दी हैं। बस इन्हीं चीज़ों को आप अच्छे तरीके से पहले तैयार करें, रट्टा लगाएं, पक्का करें। इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाना है और इंशाल्लाह आपके 50/50 मार्क्स ही आने हैं और इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हमारी दुआ हर वक्त आपके साथ रहेगी कि अल्लाह करे आपका पेपर आसान भी है और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा भी होगा। तो दुआ में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।